करके वो समाज की रक्षा करने का काम करता है। ये वो ब्राह्मण समाज है जिसने हमेशा समाज को जोड़ने की बात की, समाज को एकता देने की बात की, अपने स्वार्थ को छोड़ करके जहां उसने निष्ठापूर्वक काम करने का काम किया है वहीं पर निडर होकर करके भी काम किया है और अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को कभी भी उसने खोने नहीं दिया, उसको हमेशा ध्यान में रखा। लेकिन यही ब्राह्मण समाज जिसने की बढ़ चढ़ करके हमेशा से, जिसकी वजह से चाहे राजा हो, महाराजा हो, शासक हो, प्रशासक हो, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को अपने साथ में जरूर रखा, इसलिए कि ये समाज के लिए क्या हित में है, क्या अनहित है, बताने का काम करेंगे। जब आजादी की बात आई तो ये ब्राह्मण समाज के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके उसमें भी अपना योगदान देने का काम किया और अगर अपना जीवन भी देना पड़ा तो उन्होंने पीछे नहीं हटे और वो भी देने का काम किया। चाहे चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आप सबको मालूम है, अन्य अनेकों लोग हैं, लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद ब्राह्मण समाज कहां चला गया? ब्राह्मण समाज जो कि हमेशा से आगे आगे समाज को चलता था और समाज को एक रास्ता दिखाने की बात करता था, वो कहां लुप्त हो गया? उसके लिए कभी सोचा आपने? कांग्रेस पार्टी का शासन रहा उत्तर प्रदेश में, देश में 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 10 वर्ष के लिए उनका राज्य रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का राज्य रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे दलित समाज को हमारे भाई बहन है उनको एक वोट बैंक समझा, वोट बैंक के अलावा भी कुछ नहीं समझा और वोट पड़ने के बाद उनको भूलने का काम किया, उनको किनारे छोड़ने का काम किया। ठीक इसी प्रकार से इन पार्टियों ने ब्राह्मण समाज के साथ भी किया। ब्राह्मण समाज को भी इन्होंने एक सिर्फ वोट बैंक समझा और वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा और इसीलिए जब इनका वोट पड़ गया तो इन्होंने आपको भी किनारे करते हुए चौराहों पर छोड़ने का काम किया और नतीजा क्या हुआ? जहां तक भारतीय जनता पार्टी है तो उसका जिक्र क्या करें आपसे? भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो कि जिसने कि भगवान राम का नाम लेकर के उसे केंद्र में सरकार बनाई, उसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और उसके बाद क्या किया? उसने भगवान राम को ही छलने का काम किया। जब उसने भगवान राम को धोखा देने का काम किया तो वो फिर आपको क्यों नहीं धोखा देंगे और आप उसके आगे क्या चीज है? आपको इस बात का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन 2002 के पहले आप भी नहीं जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है कि जहां तक मेरा सवाल है व्यक्तिगत रूप से हम राजनीति में नहीं थे, हम बंगाला के पेशे में थे, पूरा खानदान बंगाला के पेशे से था। पिताजी मुख्य न्यायाधीश थे, गवर्नर रहे, चचा और हमारे बड़े भाई भी न्यायाधीश रहे, हम भी वकालत के पेशे में रहे और 37-38 वर्षों से वकालत करते हुए आराम से उस मुकाम पे पहुंच गए थे जहां कई लाख की आमदनी रोज की होती थी। लेकिन राजनीति में रहते, दूर से राजनीति को वो देखते थे। ऐसे में सन 2002 में जब सरकार बनने वाली थी तो बहन मायावती जी ने हमको बुलाया और हमको बुला करके कहा कि हम आपको उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने वाली है, एक हफ्ते में बनने वाली है और हम आपको अपना महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि हमको महाधिवक्ता बनाने के लिए क्यों सोच रही है और वो इसलिए ताज्जुब हुआ क्योंकि हमने कभी भी जितनी भी पार्टियों के नाम ले लीजिए, जितनी भी पार्टियों के नेताओं के नाम ले लीजिए, बड़े से बड़े, सभी का कभी न कभी कोई न कोई मुकदमा करने का मौका, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, उसमें करने का मिला। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिस पार्टी का और या उस पार्टी के नेता का काम हमको कभी भी करने को नहीं मिला। ऐसे में जब बहन मायावती जी ने बुलाया और हमसे कहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है और हमने आपको इसलिए बुलाया है, किसी मुकदमे के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हम अपनी सरकार में आपको महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा कि मैं तो ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति हूँ, मैंने कभी आपके लिए काम भी नहीं किया, कभी आपकी पार्टी के लिए भी काम नहीं किया, आप हमको महाधिवक्ता बना करके इतना बड़ा सम्मानित बनने जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। ऐसे में मैंने उनसे कहा कि मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये पता नहीं कि हम ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं और उस पर वो जरूर थोड़ा सा नाराज हुई थी उस समय। उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पाई कि आपकी इस बात का क्या मतलब। मैंने कहा कि दूर से देखता हूँ, मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, जो मैं सुनता आता हूँ उसमें यही सुनने को मिलता है कि जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, ब्राह्मण समाज है, अपर कास्ट समाज है, वो थोड़ा सा भिन्न है और एक दूसरे से दूर रहते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि अब तो जरूरत है कि अगर आप ऐसा बड़ा लिखा आदमी भी इस तरह की बात सोच सकता है
तो मैं सोच सकती हूँ कि और लोग क्या सोचते होंगे और कितना दुष्प्रचार से ग्रसित है ये लोग। इसलिए जरूरी है कि आप हमारे साथ काम करिए और काम करके आप हमारे हमारी नीति को देखिए, सोच को देखिए। उसके बाद हमने मोदी जी के साथ काम करना शुरू किया और उनके साथ महानगरपालिका के रूप में देखा, तब देखा कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में किस तरीके से 24 घंटे में 20 घंटे काम करने का काम करते हैं और 20 घंटे किसके लिए देते हैं? गरीब से गरीब व्यक्ति जो इस देश का एक कोने से लेकर दूसरे कोने में बैठा है, किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, कैसे उनकी दो वक्त की रोटी मिले, कैसे उनको बिजली मिले, पानी मिले। और इसके बारे में सोचने का काम करती है, सर्व समाज के बारे में सोचने का काम करती है, किसी जात और किसी धर्म के बारे में नहीं सोचने का काम करती है। उसके बाद में उनके साथ में जुड़ गया। उन्होंने हमको राजनीति में लाने का काम किया। राजनीति में लाने के बाद उन्होंने हमको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, संसद में भेजने का काम किया। और तब तक मैंने देखा ये ब्राह्मण समाज क्या कर रहा है, ब्राह्मण समाज कहां पहुंच गया है, शून्य की तरफ पहुंच गया है। शून्य इसलिए कह रहा हूं कि सन 2002 में पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 ब्राह्मण समाज के एमएलए थे और सिर्फ 3 एमपी ब्राह्मण समाज के थे, सभी पार्टियों के मिला करके, जिसमें से कि 3 बहुजन समाज पार्टी के थे। लेकिन ऐसे में सोचना पड़ा, क्योंकि आप अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। और तब देखा कि ब्राह्मण समाज शून्य की तरफ क्यों पहुंच गया है। इसलिए पहुंच गया है कि वो आपस में बट गया है, वो आपस में बटा हुआ है। कहीं 20 बिस्वा, 16 बिस्वा, 12 बिस्वा, कहीं कहानी कुछ ब्राह्मण, सनाट ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण और गोस्वामी ब्राह्मण, इस तरीके से बटा हुआ है। ब्राह्मण एकजुट नहीं है। उस समय हमने आपसे अनुरोध किया कि आप ब्राह्मण समाज को जरूरत है कि एकजुट होइए और एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास करिए। आप छोटी मोटी ताकत में नहीं है। 16% है उत्तर प्रदेश में, लगभग 16% ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन फिर भी छिन्न भिन्न होने की वजह से आपकी ताकत शून्य पहुंच गई थी। ऐसे में बहन मायावती जी ने